हाय, लेट मी आस्क यू समथिंग ऑनेस्टली। जब आप YouTube पे सर्च करते हो ग्रे हेयर सॉल्यूशन, तो क्या आप भी ये देखते हो 20 दिन में सफेद बाल काले, परमानेंट रिवर्सल, नेचुरल तरीके से, या फिर सिर्फ दो चीजें लगाओ और कमेंट्स में लिखा होता है मैम या सर आपकी ट्रिक काम कर गई है, 100% रिजल्ट। और तब आप सोचते हो अगर ये इतना ही सिंपल है तो फिर मेरे बाल क्यों सफेद होते जा रहे हैं। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि आप कंफ्यूज्ड इसीलिए हो क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इन्फॉर्मेशन है वो मिसलीडिंग होती है। तो आज पार्ट 5 में मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सा नेचुरल नुस्खा सेफ है और कौन सा आपके बालों को डैमेज करता है। मैं ये नहीं बोल रही कि सब गलत है और सिर्फ मैं सही हूँ, बट सच ये है कि कुछ रेमेडी शॉर्ट टर्म में हार्मलेस लग सकती हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये पिगमेंट को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और जो क्रिएटर्स मिलियन व्यूज ला रहे हैं वो नेसेसरली गलत नहीं है, बट ये भी नहीं है कि अगर उनकी वीडियोस पे मिलियन व्यूज आ रहे हैं तो सब के सब सही ही बोल रहे हो। और आज की वीडियो में हम एक एक करके उन वायरल रेमेडीज को डिकोड करेंगे जो आप डेली यूट्यूब पे देखते हो। तो सबसे पहली जो वायरल रेमेडी है वो है कलौंजी, यानी कि अनियन सीड प्लस विटामिन ई का कॉम्बिनेशन। तो वीडियोस में क्रिएटर क्लेम करते हैं कि अगर आपने ये रेमेडी 10 दिन के लिए यूज की तो आपके बाल परमानेंटली ब्लैक हो जाएंगे। तो सच क्या है? कलौंजी एक एंटीऑक्सीडेंट है, यस। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है, यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिसिंग है कि टॉपिकल एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जो रेमेडीज आप बालों के ऊपर लगा रहे हो, वो मेलानोसाइट्स यानी कि हमारे पिगमेंट सेल्स को रिवाइव नहीं करती। रिसर्च क्लियरली बोलती है कि ग्रे रिवर्सल अगर होता है तो वो इंटरनल प्लस फॉलिक्यूलर स्टेम सेल्स को सपोर्ट करने से होता है, सिर्फ बाहर से लगाने से कुछ भी नहीं होता। तो फिर लोगों को रिजल्ट क्यों दिखते हैं? ऐसी रेमेडी हेयर शाफ्ट पे टेम्पररी डार्क कोटिंग प्रोवाइड करती है, शाइन के साथ स्मूथनेस आती है और कैमरा इल्यूजन, बट यहाँ पे परमानेंट रिवर्सल का कोई भी वैलिड प्रूफ नहीं है। और ऐसी ही एक और वायरल रेमेडी है कोकोनट ऑयल में आंवला और कैम्फर यानी कि कपूर मिला के लगाना। तो यहाँ पे मैं क्लियरली बोलूंगी कि कैम्फर एक पिगमेंट सेफ इंग्रेडिएंट बिल्कुल भी नहीं है। स्टडीज बताती हैं कि कैम्फर स्कैल्प की हीट बढ़ाता है और हीट एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मिलके मेलानोसाइट्स को सप्रेस करते हैं, मींस हमारे जो पिगमेंट बनाने वाले सेल्स हैं उन्हें इनएक्टिव करते हैं। तो डेली कपूर लगाने से स्कैल्प इन्फ्लेमेशन होती है, फास्टर ग्रेइंग होती है। कुछ लोगों को लगता है कि ये रेमेडी काम कर रही है, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो ये डैमेज को बढ़ाने वाली है। थर्ड जो वायरल रेमेडी है वो है आयरन पैन में हल्दी भृंगराज को रोस्ट करके सरसों तेल ऐड करके उसका पेस्ट अप्लाई करना। तो ये आयुर्वेदा नहीं है, ये आयुर्वेदा के नाम पे उसका मिसयूज है। यहाँ पे भी रिसर्च बताती है कि आयरन पैन में हल्दी या फिर भृंगराज को रोस्ट करना उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को खत्म कर देता है। तो इसका रिजल्ट क्या दिखेगा? शॉर्ट टर्म में बालों पे डार्क लुक आएगी, बट लॉन्ग टर्म में पिगमेंट लॉस का रिस्क रहेगा। तो ऐसे ही अगर आप आंवला, मेथी, शुगर कर्ड का ओवरनाइट पेस्ट भी अप्लाई करते हो तो ये भी माइक्रोबियल इम्बैलेंस बढ़ाएगा। रिपीटेड यूज से स्कैल्प में इचिंग, सेंसिटिविटी, हेयर फॉल और पिगमेंट स्ट्रेस की प्रॉब्लम बढ़ती है। बट अब एक जेन्युइन क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि पूजा हम आप पर बिलीव क्यों करें? एंड ट्रस्ट मी, आप इस क्वेश्चन का आंसर डिजर्व भी करते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ मेरी बात को मानो और बाकी सब फेक है। मैं आपको इसका वैलिड प्रूफ दे रही हूँ। ऐसे ही कुछ रिसर्च आर्टिकल्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ जो ये सब फैक्ट्स को प्रूफ के साथ कंफर्म करते हैं। अगर आप चाहें तो इन आर्टिकल्स को स्टडी भी कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में रेफरेंस शेयर कर दूंगी। और एक बात आप डेफिनेटली नोटिस करिए कि मेरी पार्ट 4 की वीडियो के अकॉर्डिंग मैं आपसे कोई 15 दिन के रिजल्ट का फेक प्रॉमिस नहीं कर रही, बट मैं 6 मंथ का एक विंडो बता रही हूँ। और एक लाइन आप याद रखिए कि 6 मंथ प्लान में बताई गई चीजें आपके ग्रेस को ओवरनाइट ब्लैक नहीं करेंगी, पर ये आपके पिगमेंट सेल्स को हार्म भी नहीं करेंगी। तो आप इंटरनल केयर के साथ साथ हमेशा एक लाइट हर्बल ऑयल यूज करें। एंड जब भी मैं लाइट ऑयल बोलती हूँ तो मेरा मतलब होता है कि स्कैल्प फ्रेंडली, नॉन इरिटेटिंग, लिमिटेड फ्रिक्वेंसी में, लाइक वीक में 1 to 2 टाइम एंड फॉर 30 to 60 मिनट्स। एंड ओवरनाइट कभी कभी चलता है, बट डेली रूटीन में आपने इसे अवॉइड करना है। उसके साथ साथ माइल्ड शैम्पू यूज करें। अपने ग्रेस को कवर करने के लिए हार्श केमिकल डाइज अवॉइड करें और हिना प्लस इंडिगो को स्मार्टली यूज करें। पिगमेंट रिकवरी के लिए आप अपनी डाइट में प्रोटीन, आयरन, कॉपर, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड ऐड करें। एंड प्लीज लेमन एसिड, बेकिंग सोडा, शुगर कर्ड पैक, ये सब एक्सपेरिमेंट आप इमीडिएटली बंद करें। अब यहीं पे कई व्यूअर्स के माइंड में एक सवाल आया होगा कि अगर ये सब इतना लॉजिकल है तो यूट्यूब पे लोग 10-15 दिन में रिजल्ट कैसे दिखा रहे हैं?
इसीलिए पार्ट 6 में मैं ऐसे कुछ व्यूअर क्वेश्चन, मतलब अक्सर जो आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं या फिर ऐसी वीडियोस देखकर हम सबके माइंड में आते हैं, तो उन क्वेश्चंस के पीछे का साइंस बेस्ड लॉजिक हम डिस्कस करेंगे। और जब आपको ये सब गलत चीजें समझ आ जाएंगी तो पार्ट 7 में मैं आपके साथ एक बैलेंस स्कैल्प फ्रेंडली हर्बल ऑयल बनाने का मेथड शेयर करूंगी, जो ग्रे हेयर के साथ साथ ओवरऑल स्कैल्प हेल्थ को भी सपोर्ट करेगा। अगर आप मेरी ग्रे हेयर सीरीज के साथ यहाँ तक आए हो तो आप ऑलरेडी मेरे से आगे हैं, एंड पार्ट 6 आपको एक क्लैरिटी देगा एंड पार्ट 7 आपको एक डायरेक्शन देगा। और फिर आप कोई भी वायरल रेमेडी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, बट उसे समझ के अच्छे से चूज करेंगे।